नमस्कार दोस्तों। आज हम कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। कविता क्या है, कैसे बनती है और कौन-कौन से प्रमुख घटकों के योग से बनती है। कविता कविता मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी वह रचना है जो केवल एक भावुक और संवेदनशील हृदय ही तैयार कर सकता है। कविता किसी बाहरी उपकरण की सहायता से नहीं रची जाती, बल्कि कवि हृदय से जन्म लेने वाली वो कोमलांगी विधा है जो ना जाने कितने हृदयों की पीड़ा या भावों को आत्मसात कर अवतरित होती है। कविता लेखन संबंधी दो मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कविता लेखन प्रणाली बताई या सिखलाई नहीं जा सकती, जबकि कुछ लोगों का मत है कि अन्य कलाओं की तरह काव्य कला भी सीखी जा सकती है। यदि उचित प्रशिक्षण मिले तथा अभ्यास किया जाए तो कविता लेखन भी कोई कठिन विधा नहीं है। भारत तथा पश्चिमी देशों के कुछ विश्वविद्यालयों में तो बाकायदा काव्य लेखन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कविता लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटकों को निर्धारित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इन घटकों के योग से ही कविता जो है वो प्रभावशाली ढंग से रची जा सकती है। इनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण घटक है भाषा। भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी भावनाओं और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है और इसी कारण कविता लेखन में भाषा को महत्वपूर्ण घटक भी कहा गया है। फिर आती है शैली। शैली काव्य लेखन के ढंग को कहा जाता है। कविता लेखन में शैली भी महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि शैली ही कविता का रूप निर्धारित करती है। तीसरा घटक है बिंब। बिंब यानी कि शब्द चित्र। अक्सर हमने देखा है कविताओं को पढ़ते पढ़ते हमारे मस्तिष्क में उसकी एक छवि सी तैयार होती है, यही छवि जो है वो बिंब कहलाती है। बिंब कविता को साकार रूप प्रदान करते हैं। कवि बिंबों के माध्यम से ही अपनी कल्पना शक्ति को साकार रूप प्रदान करता है। छंद। छंदों के द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। छंद यानी वर्ण, मात्रा, गति, लय इत्यादि यही कविता को संगीतात्मकता और माधुर्य प्रदान करते हैं। अलंकार। अलंकार कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं। अलंकारों को भी कविता का प्रमुख घटक माना गया है क्योंकि ये किसी भी काव्य कृति को अलंकृत एवं आकर्षक बनाने का काम करते हैं। तो इन सब घटकों के योग से हम एक प्रभावशाली कविता की रचना कर सकते हैं।